लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन टेस्ट। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर अ पर्पस इज कॉल्ड डेटा। आपको हमने सबसे पहली बात स्टैट्स में यही की थी, व्हाट इज डेटा। तो हमने यदि कोई भी चीज़ स्पेसिफिक पर्पस से इकट्ठी की तो उसको हम क्या कहते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन को, दैट इज नोन एज डेटा। फिर है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू इफ द रेंज इज 38 एंड मिनिमम वैल्यू इज 82। तो आपको क्या पता है कि रेंज क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस, है ना। मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस रेंज है। तो हमें बोला है रेंज तो 38 है, मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम वैल्यू कितनी है 82। इस रिलेशन में रखा, 82 इधर आकर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। 82 + 38 विल बी योर मैक्सिमम वैल्यू। तो इन दोनों को ऐड किया तो आंसर क्या आ गया, 120। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, इट इज़ 120। तो कंसेप्ट आपको पता है, उसी पे क्वेश्चन पूछ लिया तो लीनियर इक्वेशन की तरह उसमें मिनिमम पूछ लें तो सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लोगे आप, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द क्लास विड्थ। क्लास विड्थ मतलब क्लास साइज ऑफ द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्लास इंटरवल 1 to 20, 21 to 40। क्या ध्यान देना है कि ये 20 पे फिनिश हुआ पर ये 21 से स्टार्ट हुआ, तो 20 भी इसमें इंक्लूडेड है और 1 भी इसमें इंक्लूडेड है। 1 तो होता ही, लोअर लिमिट तो इंक्लूडेड होता ही है, अपर लिमिट भी इंक्लूडेड है। तो हमें 20 को नहीं माइनस करना, हमें 1 से लेकर 20 तक नंबर्स काउंट करने हैं। तो इनका गैप कितना होगा, देयर क्लास साइज विल बी 20, क्योंकि 1 भी इंक्लूड होगा और 20 भी इंक्लूड होगा, तो क्लास साइज 20 आएगा। आपने यदि माइनस करके 19, अच्छा मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया था, अदरवाइज गलत होने की प्रोबेबिलिटी हो जाती थी, इसमें एक ऑप्शन 19 होता तो। हाँ, इसका आंसर 20 आएगा क्योंकि 20 भी इसमें इंक्लूड है और 1 भी इसमें इंक्लूड है। ये बात ध्यान देनी है ना, हमने सीखी थी पहले। अब बोल रहे द स्कोर्स आउट ऑफ 100 obtained by 33 students in maths are as follows. Represent this data in the form of frequency distribution table with class size 5 like 60 to 65. Write down frequency of class 55 to 60. 55 to 60 क्लास साइज की फ्रिक्वेंसी आपको लिखनी है। तो क्या मतलब 55 to 60, 60 to 65, इस तरह से हम बनाएंगे। हाँ, इसके ऊपर के भी आपके आएंगे कि 50 to 55 लाइक दिस। तो इसके 2 ऑप्शन है बेटा यहाँ पर आपको, बिकॉज फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भेजनी नहीं थी, आपको पीडीएफ नहीं सबमिट करनी, जो आपका एग्ज़ाम होगा दैट विल बी 1 मार्क क्वेश्चंस ओनली। तो आपको यदि बना करके उसमें दिखाना नहीं है तो आप सीधे कैलकुलेट कर सकते हो क्या कि 55 से 60 के बीच में कौन से नंबर आ रहे हैं। 60 नहीं इंक्लूड होगा, 55, 56, 57, 58, 59, जस्ट फोकस ऑन दिस नंबर्स। हाँ, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, नॉर्मली जैसे हम डेटा बनाते हैं वैसे हम फ्रिक्वेंसी वाला टेबल बना लें और फिर देखें, हालांकि उसमें गलती होने के चांसेस कम है, इसमें आप इस तरह से काउंट करने में गड़बड़ कर सकते हो कि 55 से लेके 59 तक कौन कौन से नंबर्स हैं। तो 55 से 59 तक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 ही है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो गई 3। तो आंसर क्या आ जाएगा 3, है ना। 4th का आंसर आपका आएगा 3। नेक्स्ट है टू ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। द एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल 25 to 45। एडजस्ट कब करते हैं, जब क्लास इंटरवल में यूनिफॉर्म विड्थ नहीं होती, क्लास साइज अलग अलग होता है। तो यहाँ पर क्लास साइज क्या है 5, यहाँ पर क्लास साइज 15 - 10 इज अगेन 5, 25 - 15 इज 10, क्लास साइज चेंज हो गया। 45 - 25 इज 20 एंड 75 - 40 30, क्लास साइज चेंज हो रहा है। तो हमको फ्रिक्वेंसी क्या करनी पड़ती है, एडजस्ट टू मेक द एरिया अंडर द रेक्टेंगल सेम, है ना। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, 25 to 45 की न्यू फ्रिक्वेंसी, हाँ, न्यू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो हम क्या करते हैं, मिनिमम क्लास साइज क्या दिख रहा है आपको 5 अपॉन उस क्लास का साइज विच इज़ 20 मल्टीप्लाइड बाय उस क्लास की फ्रिक्वेंसी दैट इज़ 8। तो 5 4 = 20, 4 2 = 8। तो यहाँ पर हम क्या प्लॉट करेंगे,
2, 8 की बजाय हम 2 प्लॉट करेंगे y एक्सिस पे, तो न्यू एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी क्या हो गई आपकी, इट इज़ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिस्टोग्राम शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट कंडक्टेड ड्यूरिंग द रेमेडियल क्लासेस इन द स्कूल। यूजिंग द अबव हिस्टोग्राम मेक फ्रिक्वेंसी टेबल। ऑल्सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 6 and 7। हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स लेस देन 40। लेस देन 40 कितने बच्चों के नंबर आए हैं। तो देखो सबसे पहले हम इसका टेबल बनाएं, तो हमको मार्क्स क्या दिख रहे हैं, एक तो हमें दिख रहा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70। ये हमें नज़र आ रहा है। 0 to 10 में कितने बच्चे हैं, 10। देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की फ्रिक्वेंसी क्या है, 10। फिर ये क्या है, दिस इज़ 15। अगला 5, उसका अगला 20, नेक्स्ट 25, नेक्स्ट 15 and 10, 15 and 10। तो आपसे क्या पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स लेस देन 40। 40 से कम कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं। तो हम यहाँ तक इनको ऐड कर देंगे, ये सारे बच्चों के 30 to 40, 40 इसमें इंक्लूड होगा, 1 ही होगा, या 39 तक के नंबर इंक्लूड होंगे। तो हमको क्या पता चल रहा है कि इन सबको प्लस कर दें तो हमें पता चल जाएगा 40 से कम मार्क्स कितने बच्चों के हैं। तो 15 + 5 20, 20 40 10 50। 50 स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 40 मार्क्स। आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिटवीन 50 एंड मोर। 50 या उससे ज़्यादा नंबर कितने बच्चों के आए हैं। तो 50 या उससे ज़्यादा, ये लास्ट वाले ही दो हैं, तो आंसर क्या आएगा 25। 25 स्टूडेंट्स ऑब्टेन मोर देन आर इक्वल टू 50। 50 से 60 में 50 इंक्लूड होगा, इसमें नहीं होगा, ये पता है ना, उसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अ ग्रुप इंटरवल ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लास इंटरवल इज टू बी कंस्ट्रक्टेड। और फिर पूछा है द फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास 370 to 390। तो बेटा एक तो यही है कि हमको बनाना चाहिए, कायदे से बना ही लेना चाहिए, उसमें गड़बड़ होने की चांसेस नहीं होती। 250 to 270, 270 नॉट इंक्लूडेड, मतलब अगले में आएगा। क्लास साइज क्या दिख रहा है, दोनों का डिफरेंस 20, तो 270 to 290, 290 to 310, 310 to 330। कहाँ तक जाना है, 390 तक तो जाना ही। 330 से 350 एंड 350 से 370, 370 से 390। ठीक है, ऊपर 220 भी नज़र आ रहा है, तो हमें ऊपर की भी क्लासेस चाहिए। 230 से 250, 230 to 10 से। ठीक है, तो अब हम डालना शुरू करें। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है आपकी, इट इज़ 268। मैं टेली मार्क्स ही लगाती जाती हूँ। 268 किस में आएगा, इसमें आएगा। फिर 220 इसमें आएगा। फिर 368 इसमें आएगा, 370 वाले में। फिर 258 एंड 242, 258 इधर है, 242 ऊपर वाले में है, दोनों हो गए 215। 215 इन द फर्स्ट, 210 भी यहाँ पर, हाँ 240 ये रहा, 330 316, 330 316, 406 इसके अगले में, 392 410 में 406 आ गया। फिर है 278 एंड 292, 278 इसमें आ गया, 292 इसमें आ गया। फिर 406 402, 406 402, 318 319, 318 319 और 320 भी इसी में आएगा। फिर 310 दो बार है, 310 इसमें आएगा नीचे वाले में, ये फिफ्थ सिक्स्थ। 342 330 से 350 के बीच में, 272 250 270 वाले में, 290 292 310 में, 300 BC में,
304 भी इसी में, और क्या बचा, लास्ट के दो बचे 258 एंड 236, 258 एंड 236 ये हो गए। अब हमसे फ्रिक्वेंसी किसकी पूछी है, 372 390। अच्छा कितने थे, लिखा नहीं है, हमको टोटल 372 390 की फ्रिक्वेंसी पूछी है, तो 372 390 में कुछ भी नहीं आया, तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, 0 है ना। तो हम इसको डायरेक्ट भी देख सकते थे, एक तरीका ये है, क्योंकि यदि आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे होते इस पे ही और भी किसी की फ्रिक्वेंसी, तो इट्स बेटर टू ड्रॉ लाइक दिस। अब इसमें टेलीमार्क्स से काउंटिंग भी कि 3 3 3 2 4 6 2 1 इस तरह से लिखना भी चाहिए। पर देखो यदि आपको टाइम, इसमें आपको पता है कि ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगता है, तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि हमसे पूछा है 372 390, मतलब 370 इंक्लूडेड, 390 नहीं इंक्लूडेड, 389 तक, तो हम यूँ ही काउंट करने लग जाते कि 370 के ऊपर, हाँ यहाँ पर कोई भी नहीं है, फिर यहाँ पर 272 342 300, 3 वाली पे देखेंगे हम सिंपली, 2 वाले सारे छोड़ दें, 3 4 वाले छोड़ दें, 330 300 दिस, हमको पता चल गया कोई नहीं है, तो आंसर क्या आ गया 0। तो हम ऐसे करेंगे तो इसमें टाइम कम लगेगा, बस गलती मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आ गया 0। गिवन आर द स्कोर्स ऑफ 9 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट, फाइंड द रेंज। तो व्हाट इज द रेंज, मिनिमम एंड मैक्सिमम का डिस्टेंस। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ क्या नज़र आ रही है, 25 है ना, और मिनिमम क्या है 8, तो 25 - 8 रेंज आपकी क्या आ गई 17, तो इसकी रेंज हो गई 17, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द क्लास इंटरवल 10 to 20 एंड 20 to 30, 20 किस में इंक्लूड होता है, जहाँ पर लोअर लिमिट में आ रहा हो, तो 20 to 30 में इंक्लूड होगा, है ना, बेसिक कंसेप्ट चेक होते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ द डेटा। रेंज आपको हर पेपर में मिलेगा ही मिलेगा रेंज पे क्वेश्चन, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 22 25 20 32 36 40 45, 45 मैक्सिमम वैल्यू है, एंड मिनिमम आई कैन सी इज 20, तो 45 - 20 इज 25, तो इसकी रेंज क्या हो गई, ऑप्शन सी, दैट इज 25। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द अपर लिमिट। व्हाट इज अपर लिमिट, जो एंड में लिखी हो, अपर लिमिट जो पहले लिखी हो, लोअर लिमिट क्लास साइज दोनों का डिफरेंस या क्लास विड्थ भी दोनों का डिफरेंस, तो लो अपर लिमिट क्या हो गई 41, ऑप्शन सी। हाँ, अपर लिमिट 41, लोअर पूछी होती तो 37, और क्लास साइज पूछा होता तो 41 - 37 इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ पर्टिकुलर ईयर फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स इन अ डिस्ट्रिक्ट। अब इसको देखो और इसके बेस पे क्वेश्चन नंबर 13 14 15 का आंसर दो। तो 13 क्या है, राइट द लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल। तो फर्स्ट क्लास इंटरवल क्या है 15 to 20, तो इसकी लोअर क्लास लिमिट क्या हो गई 15, तो इसका आंसर क्या हो गया 15। हाँ, फिर सेकेंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द क्लास लिमिट्स ऑफ द फोर्थ क्लास इंटरवल। तो फोर्थ क्लास इंटरवल कौन सा है, उसकी क्लास लिमिट तो 1 2 3 4 32 35। सिंपली आपको यही बताना है, क्लास लिमिट्स मतलब ये जो लोअर लिमिट अपर लिमिट है दैट इज नोन एज क्लास लिमिट, तो आंसर क्या आएगा 32 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, डिटरमाइन द क्लास साइज। तो 32 35 35 - 30 क्लास साइज क्या हो गया 5। सिंपल कंसेप्ट पे क्वेश्चंस आते हैं। विच क्लास इंटरवल हैव मिनिमम फ्रिक्वेंसी, इसमें मिनिमम फ्रिक्वेंसी कौन से क्लास इंटरवल की है, तो हम इसको देखें ध्यान से। हाँ, फ्रिक्वेंसी 10 30 50 50 30 6 4, तो मिनिमम किसकी है 4 है, किसकी है 45 to 50। क्लास इंटरवल 45 to 50 हैज़ मिनिमम फ्रिक्वेंसी, तो इसका आंसर क्या हो गया 45 to 50। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका, द फॉलोइंग हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट्स डेटा इन दैट गिव्स द पॉकेट मनी। पेरेंट्स जो पॉकेट मनी देते हैं उसका डेटा है, एंड आंसर फॉलोइंग। अब हमको इसके बेसिस पे फिर आंसर देना है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ पॉकेट मनी। तो हम इसके बार ग्राफ पे ध्यान दें, ये जो वैल्यूज़ हैं इसमें मैक्सिमम वैल्यू किसके कॉरस्पॉन्डिंग है 35, मिनिमम आपका सबसे छोटा ये है, ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है 10, तो रेंज क्या हो गई 35 - 10, आंसर क्या आ गया 25। हाँ, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द क्लास साइज। क्लास साइज कैसे पता चलेगा, ये नीचे 0 to 10 10 to 20
क्लास साइज क्या हुआ 20 माइनस 10 10, 10 माइनस 0 10, तो क्लास साइज है आपका 10। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच क्लास इंटरवल हैज मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी 35 थी, किस क्लास इंटरवल की है 30 to 40, यहाँ से देखेंगे 30 to 40 नहीं है, ये है 20 to, इसकी मैक्सिमम है, दिस इज 20 to 30, 20 to 30 क्लास साइज है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, जो सबसे ऊंची बार है उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लास लिमिट्स देखनी थी आपको। राइट डाउन फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल 30 to 40, लास्ट क्वेश्चन क्या है 30 to 40 की फ्रिक्वेंसी बताओ, तो 30 to 40 के कॉरस्पॉन्डिंग ये आपका यहाँ जा रहा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 20, तो 30 to 40 की फ्रिक्वेंसी क्या होगी 20, और ये क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 to 40 रुपीज़ 20 बच्चों को मिलते हैं, है ना, तो इसका आंसर आ गया 20। विद दिस योर पेपर डिस्कशन इज ओवर। आई होप स्टैटिस्टिक्स इज क्लियर, कंसेप्ट आपको पता चल गया किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, है ना, तो थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करो, बार ग्राफ वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं, पर नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि आप उसके बेसिस पे ही ये सब क्वेश्चंस को भी आंसर कर पाएंगे। तो जो भी कंसेप्ट नहीं आ रहा है उसको फिर से प्रैक्टिस करो, जो डाउट है फिर से व्हाट्सएप करो, ठीक है। थैंक यू।